अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमने पिछले सत्संग में श्रवण किया कैसे ध्यान लगाया जाता है, कैसे आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है, कैसे तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, भौतिक संसार से जिसे भूलोक कहा जाता है सतलोक तक कैसे पहुंचा जा सकता है, बीच में कितने लोक होते हैं जिसे सहस्त्रदल कमल कहते हैं। अब हम और इस बारे में समझेंगे कि किस तरीके से ध्यान को लगाया जाता है। यहाँ पर साधक अपने गुरु के दर्शन करता है, शारीरिक रूप के नहीं अपितु उनके प्रकाश पुंज दीप्तिमान रूप के। यहाँ से गुरु आंतरिक यात्रा में अपने शिष्य की पूरी पूरी संभाल करता है। अब साधक एक नए जीवन, दिव्य जीवन का अनुभव करता है। वह अपने अंतःकरण से इस केंद्र पर श्रवणीय जीवन प्रवाह की लय को सुनता है। सूरज ज्यों ही भीतर और ऊपर की ओर जाती है, यह ध्वनि अधिक साफ, स्पष्ट और मोहक होती जाती है। यहाँ से फिर उद्धर्व लोक की यात्रा बड़ी तीव्र गति से होने लगती है, क्योंकि इस यात्रा में सतगुरु साथ होते हैं तथा दैविक संगीत भी साथ में आगे आगे आकर्षित करता जाता है। प्रारंभ में शिष्य के लिए चक्षु केंद्र पर ध्यान लगाना कठिन कार्य था, परंतु अब उसको इस केंद्र से अपना ध्यान हटाना उतना ही कठिन हो जाता है। मालिक सतगुरु के दर्शन और मधुर संगीत के आकर्षण के कारण साधक सतगुरु के सुंदर दर्शनों से अपनी आंख आंतरिक दृष्टि और मधुर संगीत से अपना कान आंतरिक श्रवण नहीं हटा सकता। इसके आगे 5 श्लोक और हैं जो सब एक से एक अधिक प्रकाशमान, देदीप्यमान और संगीत में मधुर हैं। सहस्त्रदल कमल से साधक त्रिकुटी में प्रवेश करता है, तब क्रमशः दशम द्वार, महासूत्र, भंवर गुफा और अंत में सचखंड में या सतलोक में जाता है। सतलोक फिर आगे तीनों लोकों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें अलख, अगम और अनामी लोक कहा जाता है। अनामी लोक परमात्मा का निवास स्थल है। यह सभी परम सुख, शांति और आनंद का अनुभव साधक को अपने जीवन में ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष हमें यही बताते हैं कि जितना हो सके जीव जो सच्ची खुशी, सच्चा आनंद पाना चाहता है, वो इस संसार में 100 तो क्या 1000% भी उसे नहीं मिल सकता। सुख तो मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ स्थायी सुख नहीं होता। वो लंबे समय तक के लिए सुख नहीं होता, वो स्थायी सुख होता है। थोड़े समय के लिए मिलता है, उसके बाद वो चला जाता है। फिर मनुष्य का मन अशांत और परेशान होता है। लेकिन जब मांग सुख की है, कर्म भी सुख के लिए किए जा रहे हैं, तो क्यों ना स्थायी सुख ही प्राप्त किया जाए, जो इस लोक में भी सुख देगा और परलोक में भी सुख ही देगा। तो स्थायी सुख क्या है? स्थायी सुख है परमपिता परमात्मा की बंदगी करना, उनकी आगे और मौज में चलना। जितना जितना हम उनके आगे और मौज में चलते रहेंगे, उतना उतना हमारी आत्मा को स्थायी सुख, आनंदित सुख मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है? इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने मन से इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। इच्छाओं, काम, वासनाओं को, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी सभी चीज़ें हैं, सबको अपने मन से त्यागना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी शत्रु जो विचारों के माध्यम से हमारे अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं और हमारे मन को बांधे रखते हैं और किसी न किसी विचार में हमें बांधे रखते हैं और फंसाए रखते हैं, उनसे हमें बचना है। उनसे अपना जो है छुटकारा पाना है। और वो छुटकारा कैसे होगा? वो छुटकारा वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर, उनकी आज्ञा और मौज में चलकर, उनका नाम जप कर, उन्होंने जो हमें नाम की विधि बताई है और हमें जो ज्ञान बख्शा है, उनके नाम को जप कर जो उन्होंने हमें नाम बताया है, तभी हम उनकी आज्ञा और मौज में चल सकते हैं। जितना जितना हम उनकी आज्ञा और मौज और उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलेंगे, उतना उतने हमें परम शांति और आनंद प्राप्त होता रहेगा। महापुरुष ये नहीं कहते कि संसार के काम मत करो। होता क्या है कि जीव पूरे समय, पूरे दिन इस संसार में लगा रहता है। जीव चलता विचारों से है
और विचार जो होते हैं मन के अंदर हमेशा चलते रहते हैं। कोई भी चीज़ मनुष्य जो करता है, कहीं जाता है, तो उसका विचार पहले बनता है। वो विचार मनुष्य के मन के अंदर आता है। एक चुंबक जो होता है ना, मन उस चुंबक की तरह होता है, विचारों को अपनी तरफ खींचता है। मन क्या है? विचारों का समूह ही तो है। इंसान विचारों से ही तो चल रहा है। अगर हमारे अंदर विचार ही ना होते तो हम तो चल ही नहीं पाते, हम तो एक रोबोट की तरह हो जाते। बटन दबाया तो चालू, बटन नहीं दबाया तो वहीं के वहीं। तो विचारों के माध्यम से ही जो है इंसान इस दुनिया में चल रहा है। अब होता क्या है, संसार तो दुख ही है, संसार के अंदर तो दुख है, और संसार के ही कार्य वो करता है, और संसार के कार्य को करके संसार के विचार बनते हैं, और वो विचार मन के अंदर जाएंगे तो मन तो दुखी होएगा ही, अशांत होगा, परेशान होगा। तभी महापुरुष अपने वचनों में बार बार फरमाते हैं कि सत्संग है सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। कि सत्संग के अंदर आने से ही जो आसपास का जो वातावरण है, वो वातावरण एक भक्ति रूपी विचारों में जो है बदल जाता है। अब भक्ति रूपी विचार जब हमारे मन के अंदर आएंगे, तो मन के अंदर आने के बाद क्या होगा? मन शांत आनंद में व्यतीत होगा, जीवन जो सुख में व्यतीत होगा। अब हम कहते हैं कि आज हम चिंता में या परेशानी में हैं। क्यों है? बचपन में तो नहीं थे। बचपन में हम इन चीज़ों और संसार की उलझनों में उलझे ही नहीं थे। हमें सही और गलत का पता नहीं था। उम्र बढ़ती गई तो हमें सही और गलत का पता चलता रहा, और धीरे धीरे करके हमें चीज़ों की समझ आती रही। लेकिन वक़्त के संत महापुरुषों की यही कहना होता है कि तारीख तुम्हें बतलाएगी, इस दुनिया में जो है सुख का नामो निशान नहीं। इस दुनिया में सुख है ही नहीं। जितना मर्जी ढूंढ लो, चाहे मकान बना लो, कीमती जायदाद इकट्ठी कर लो, घर बार बना लो, इस दुनिया में सुख ना ही था, ना ही है, और ना ही कभी होगा। सुख भगवान ने हमें अब पहले ही दिया है, और हमें विधि वक़्त के संतों महापुरुषों ने बताई है कि सुख तेरे अंदर है। सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना सुख नाई। सुख तेरे अंदर ही है, उसको अंदर जाके ही ढूंढ, और अंदर जाके ही तुम्हें वो सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन हम जो जीव हैं, हम मिथ्या मोह माया नगरियों, माया की नगरियों में फंस के इन सभी चीज़ों को भूल चुके हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन संतों महापुरुषों की चरण चरण में आकर जब हमें विवेक प्राप्त होता है, तो हमें सही और गलत का पता चलता है। अब सही और गलत क्या है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण चरण में आकर उनकी आगे और मौज में चलेंगे जितना, उतना हमारा जीवन जो है आनंद में व्यतीत होता रहेगा, सुख और शांति मिलेगी, और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। तो इसलिए वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण चरण में आकर उनकी आज्ञा और मौज में चलकर भक्ति के नियमों की पालना करनी है, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।